जी अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हवाले से। हमने ये एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है पाकिस्तान के लिए, और ऑलरेडी हम टर्की और आज़रबाईजान में तकरीबन पिछले 6 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे थे। इसको आप नाम दे सकते हैं आर्म रीट। रीट से मुराद क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब में से बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि ये क्राउड फंडिंग क्या होता है, जॉइंट वेंचर्स क्या होता है, और शेयर्ड ओनरशिप क्या चीज होती है। अमेरिका में, यूके में और इसके साथ साथ यूरोप के अंदर ये कॉन्सेप्ट है। फर्ज करें कि एक घर है, उसकी वैल्यू $60,000 है। अब अगर एक बंदा उस घर को नहीं खरीद सकता इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, तो उसको 30 बंदे मिलकर $2,000 डालकर उसको खरीद लेते हैं। और इस तरह से ये एक क्राउड फंडिंग का एक प्रोजेक्ट हो जाता है। फर्ज कर ले कि वो 30 बंदों ने उसको खरीदा और उसको किराए पे दे दिया। अब वो जब तक घर किराए पे चढ़ा रहता है, उसका जो किराया होता है वो 30 के 30 बंदे आपस में इक्वली जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उस हिसाब से डिवाइड कर रहे होते हैं। दूसरी, उस घर की वैल्यू आज आपने जो खरीदा है, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप सेल करते हैं, फर्ज करें वो $1,00,000 का सेल होता है या $1,20,000 का सेल होता है, तो जो $60,000 का खरीदा था, $60,000 ही उसके ऊपर मुनाफा आया। और 4 साल में किराया, ये किराया और मुनाफा दोनों मिलाकर ये वो टीम जो होती है जिसने ये इन्वेस्टमेंट की होती है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो ओवरऑल ये होता है कि फर्ज करें दुनिया में एक प्रैक्टिस है कि 6% से लेकर 12% तक, और सम कमर्शियल प्रॉपर्टीज में 15% तक एनुअल जो है किराया, जिसे रेंट आप कह सकते हैं, वो गेन होता है। हम उसकी एवरेज रखते हैं कि 10% भी अगर सालाना किराया हो तो 4 साल में या 5 साल में 50% किराया तो हो जाएगा। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 से 25% भी बढ़ती है, एवरेज वैल्यू 20 से 25%, तो 4 साल में वो भी 100% हो जाती है। तो ऑलमोस्ट आप ये देखें कि 140% उसके ऊपर मुनाफा मुमकिन होता है। अब जरूरत इस बात की है कि ये जो क्राउड फंडिंग है या टीम फंडिंग है, ये सिक्योर होनी चाहिए। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, सबसे पहला कोई भी इन्वेस्टर जो होता है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होनी चाहिए। उसके बाद जो मुनाफा है वो चाहे कम हो या ज्यादा हो, अगर इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी तो उसको भी फायदा होगा। अगर इन्वेस्टमेंट ही सिक्योर नहीं होगी तो उसको इन्वेस्टमेंट से फायदा क्या होना, उल्टा नुकसान होगा। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के नाम पे 99.9% लोग फ्रॉड करते हैं और हम सब इसको बुरा समझते हैं। लेकिन हम में से कोई भी बंदा आगे बढ़कर कोई ऐसी टीम या ऐसा प्रोजेक्ट लेकर नहीं आता जिसको सारे मिलकर एज ए एक्टिव मेंबर एक टीम बनाकर उस प्रोजेक्ट को करें और उस प्रोजेक्ट को इतना सक्सेसफुल करें कि कल को दूसरे जो लोग हैं, कोई भी आम बंदा, कोई भी पेंशनर है या कोई भी बेवा औरत है या कोई भी गरीब बंदा है जो 50-60 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकता, 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसको ये गारंटी होनी चाहिए कि उसकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होगी और उसको जो मुनाफा मिलेगा वो भी हलाल होगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान में, इसकी कमी बहुत ज्यादा है। इसलिए हमने ये सोचा कि हम आप लोगों के साथ मिलकर इस तरह के एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो मेरा प्लेटफॉर्म ना हो बल्कि हम सब का एक प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम सब मिलकर, मैं भी आप भी, हम सब मिलकर इन्वेस्टमेंट कर सकें
जो लीगली प्रोटेक्टेड भी हो और जहां से हम हलाल मुनाफा भी कमा सकें। तो ये अगर बहुत से लोगों को इसका नहीं पता तो मैं उनसे, जो पढ़े लिखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्राउड फंडिंग के नाम से गूगल पे सर्च करें, प्रॉपर्टी शेयर या प्रॉपर्टी पार्टनर के नाम से आप गूगल पे सर्च करें, या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से आप रिसर्च करें। इन सारी चीजों पर थोड़ा सा आप देखें। प्रॉपर्टी में 4 से 5 किस्म की जो है वो ओवरऑल काम हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं ब्रोकरेज एक तो होती है प्रॉपर्टी की सेल और परचेज करना। दूसरा काम होता है दुनिया में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। आपने ये देखा है कि पाकिस्तान में प्लॉट्स या घरों की सेल परचेज का काम तो 90% प्रॉपर्टी डीलर करते हैं, या 98% अगर आप कह लें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का जो बिजनेस है पाकिस्तान में ये बहुत कम है या बहुत कम पैमाने पे किया जाता है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का जो काम है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, यानी कि सेल परचेज के बाद प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा है। हम क्या कर सकते हैं, ये इसका जो आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसके अंडर हम क्राउड फंडिंग यानी एक टीम बनकर इकट्ठे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी, फर्ज करें कि एक घर है 50 लाख का है, हम पाकिस्तानी रुपीज में अगर बात करें 50 लाख का एक घर है। अब एक बंदे के लिए वो घर खरीदना, उसे होल्ड करना हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर हम 25 लोग मिल जाएं और मिलकर उस घर को खरीद लें, 2-2 लाख हम डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा कि एक तो हर बंदे की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कि उसके लिए प्रॉब्लम हो, और दूसरा उसको वहां से कुछ ना कुछ अर्निंग मिल रही होगी किराए की मद में। तीसरा कि अगर कुछ अरसे के बाद उस घर को सेल किया जाता है 70 लाख का या 80 लाख का, तो जो ऊपर 20 या 30 लाख प्रॉफिट आता है वो उन्हीं 25 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें जो लीगल मामलात हैं उनको एक टीम की शक्ल में हल किया जा सकता है। फर्ज करें कि ये 25 लोग हैं, ये अपना एक टीम लीडर बना लेते और एक उसका असिस्टेंट है, तो ये घर 2 बंदों के नाम पे लिया जा सकता है। जिन 2 बंदों के नाम पे ये घर हो, वो 2 बंदे आगे गारंटी दे दें, चाहे वो चेक गारंटी दे दें, चाहे वो स्टाम्प पेपर पे गारंटी दे दें, चाहे वो परनोट लिख के दे दें। जिस तरह से भी वो अपने टीम मेंबर्स हैं उनको सेटिस्फाइड कर लें, चाहे वो पर्सनल गारंटी दे दें। तो इससे क्या होगा कि ये जो टीम है, ये एक घर 2 बंदों के नाम लिया, इसके बाद अगर ये दूसरा घर लेती है यही टीम, तो फिर दूसरे 2 बंदों के नाम लिया जा सकता है, और तीसरा घर लेती है तो वो जो बाद वाले 2 बंदे। तो इस तरह से एक लिस्ट में हम ऊपर से नीचे चलते आते हैं, तो एक टीम जो है 12 प्रोजेक्ट कर सकती है, और हर 2 बंदे डिफरेंट है, एक घर जो है उसके मालिक हो सकते हैं, और इस तरह से ये एक दूसरे पर डिपेंड भी कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ 2 से 3 प्रोजेक्ट की होगी, उसके बाद एक दूसरे पर आप लोगों का एतमाद भी बन जाएगा और आपकी पेमेंट सिक्योरिटी भी हो जाएगी। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर रहते हुए हम एक तो ब्रोकरेज सर्विसेज का काम कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे घर हैं उनको लॉन्ग टर्म किराए पे लेकर आगे किराए पे दिया जा सकता है, हॉस्टल्स बनाकर किराए पे दिए जा सकते हैं। इसी तरह से आप टूरिस्ट रिजॉर्ट्स या हॉलीडे होम्स होते हैं वो कर सकते हैं, या फिर जो बिजनेस सेंटर्स होते हैं उसमें आप स्पेसेस लेकर शेयर्ड वर्किंग स्पेसेस जो होती हैं वो किराए पे दे सकते हैं। या फिर इसी तरह से आप जैसे हॉलीडे होम्स हैं उस तरह का आप कोई कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट स्मॉल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। जब हम एक टीम बन जाएंगे तो हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर देखते हैं हमें ज्यादा फायदा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जैसे 2 मरला या 3 मरला के घर कंस्ट्रक्ट करने के बाद उनको सूद से पाक कर्जों की शक्ल में जैसे 50% कैश और बाकी जो 50% रकम है 3 साल की किस्तों में जो भी बंदा खरीदता है वो पे कर सकता है। तो इस तरह की सहूलत के साथ हम छोटे घर बना के उनको आगे सेल कर सकते हैं।
तो एक टीम जब होगी तो उसके लिए ये काम करना मुश्किल नहीं होगा। एक या दो बंदों के लिए ये जरूर मुश्किल होगा, लेकिन जब एक टीम बनती है तो फिर वो ये काम कर सकते हैं। इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ चल सकते हैं और आप ओपन माइंडेड हैं, इन्वेस्टमेंट माइंडेड हैं और पॉजिटिव सोच के हामिल हैं, तो आप इस टीम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने इसके लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपस में डिस्कस करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट काम कैसे करेगा, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी कैसे हम एक दूसरे को बेटर तरीके से डील करते हुए कर सकते हैं, लीगल किस तरह से हम इसको किया जा सकता है, और उसके साथ साथ इसमें जो मुनाफा है, हलाल मुनाफा 25 से 30% सालाना किस तरह से कमाया जा सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो सकती हैं। इसमें अगर आपके पास प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास आपकी नेटवर्थ 10 लाख से ज्यादा है, चाहे आपने लगाना 1 लाख है या 2 लाख इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन्वेस्टर वही होता है जिसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा पैसा हो। तो इसलिए मैंने लफ्ज यूज किया कि अगर आपकी नेटवर्थ 10 लाख से ज्यादा है, यानी आपके पास पैसा जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो आप सिर्फ $1000 इन्वेस्ट करेंगे शुरू में। जब आपका और हमारी टीम का ये आपस में एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो अगर समझ ले 50% लीगल, तो मोर देन 50% जो होता है वो ट्रस्ट बेस होता है। अगर हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं और एक अच्छी टीम बना सकते हैं जिसमें आप भी एज ए एक्टिव पार्टनर रोल प्ले कर सकते हैं, आप मशवरा भी दे सकते हैं, आप अपने कॉन्टेक्ट्स भी शेयर कर सकते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हैं। चाहे आप आधा घंटा दें, चाहे आप 15 मिनट दें, जब भी आपके पास टाइम हो आप टाइम दे सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपने पैसा लगाया और उसके बाद आप स्लीपिंग पार्टनर हो गए। जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं अच्छे, वो कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो सेल्स और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं, उन सबको इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये हम प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू करना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम टर्की और आज़रबाईजान में 3 कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, उसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में छोटे घर जो 2 मरले के हैं, 3 मरले के हैं या ज्यादा 5 मरले तक हम इसको कर सकते हैं। उनको एक तो लॉन्ग टर्म लीज पे लेके आगे किराए पे दिया जा सकता है 10 साल 15 साल के लिए। दूसरा ये होता है कि अपने बनाकर उसको सेल भी किया जा सकता है और किराए पे भी दिया जा सकता है। तीसरा ये होता है कि हॉस्टल्स जो होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पास लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया जा सकता है, लड़कों के लिए हॉस्टल बनाया जा सकता है, या जो कमर्शियल सेंटर्स होते हैं वहां पर वर्कर्स के लिए, ऑफिस वर्कर्स के लिए, जो जैसे लाहौर है, रावलपिंडी है, कराची है, ऐसे बड़े शहरों में जो वर्कर्स होते हैं उनको भी स्पेसेस चाहिए होती हैं रहने के लिए, तो उनके लिए हॉस्टल बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में अभी हॉस्टल का इतना ट्रेंड नहीं है जितना लंदन में है, इसी तरह से यूरोप में है या दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में है, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, और आप ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो है दुकानें किराए पे लेके दी जा सकती है या खरीद के किराए पे दी जा सकती हैं। उसके अलावा ऑफिस जो होते हैं वो खरीद के, या लॉन्ग टर्म बड़ा ऑफिस जो है या पूरा एक फ्लोर लॉन्ग टर्म लीज पे लेकर उसको जो है शेयर्ड स्पेसिस के तौर पर, कोवर्किंग स्पेसिस के तौर पर किराए पे दिया जा सकता है। कोवर्किंग स्पेस क्या होती है कि मसलन एक ही ऑफिस है जिसमें 4 टेबल और कुर्सियां लगी हुई हैं, तो आपने हर टेबल और कुर्सी अलहदा से एक बंदे को, मसलन ये एक ऑफिस है, 20,000 इसका मंथली फर्ज करे किराया है, तो आपने 5,000 में एक टेबल और एक चेयर जो है वो किराए पे दी हुई है। उसमें आप इंटरनेट और सारी सहूलतें दे रहे हैं, बंदा आता है अपना काम करता है और चला जाता है। तो इसको कहते हैं कोवर्किंग स्पेस, यानी एक ही ऑफिस में आप 10, 20 या 50 लोग काम कर रहे हैं और उसमें आपने टेबल और चेयर्स जो है वो किराए पे दी हुई होती हैं, और वो बंदा आता है 8, 10, 12 घंटे काम करता है और चला जाता है। ये ट्रेंड जो है फिर मैं कहूँगा कि ऐसे एडवांस कंट्रीज में, यूके, यूरोप और
अमेरिका जैसी कंट्रीज में ज़्यादा है, अभी पाकिस्तान में इसका ट्रेंड नहीं है। तो इसका काम पाकिस्तान में हो सकता है बड़े अच्छे तरीके से। और इसके बाद वेयर हाउसेज वगैरह वो जो है बिल्डअप करके किराए पे दिए जा सकते हैं, इसका बहुत अच्छा स्कोप है। उसके अलावा हॉस्टल्स, मैंने बताया हॉस्टल्स दो तरह के होते हैं, एक तो कमर्शियल सेंटर्स के अंदर होते हैं, यूनिवर्सिटीज के पास होते हैं, और तीसरी जो होती है टूरिस्ट एरियाज, जैसे हमारे यहाँ सवात है, इसी तरह वादी नीलम है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, या ऐसे टूरिस्ट एरियाज वहां पर हॉस्टल बिल्डअप किए जाते हैं। 50 कमरों का, 40 कमरों का, 30 कमरों का हॉस्टल बनाया जाता है जो बजट रेजिडेंस देता है, यानी कि सस्ती रहाइश देता है टूरिस्ट को। तो उसमें जितने भी बैक पैकर्स होते हैं या फिर जो लोग सस्ती रहाइश ढूंढ रहे होते हैं वो आके ठहरते हैं, और उसको लिंक कर दिया जाता है ऑनलाइन बुकिंग के साथ, और वहां पर लोग आपके पास आ रहे होते हैं। हॉलीडे होम्स बनाए जा सकते हैं, मसलन बाहर के ममालिक में जैसे कि अजरबैजान में, टर्की में इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि जो गांव के लोग हैं उनके पास जमीन है और वो रह रहे हैं, तो उनको ये गवर्नमेंट लोन देती है कि आप अपने घर के साथ एक टूरिस्ट के लिए एक कमरा बना दें अटैच बाथ के साथ, और उसको जो टूरिस्ट लोग हैं उनको आप किराए पे दें। इसको हॉलीडे होम कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ सवात या दूसरे जो टूरिस्ट एरियाज हैं वहां पर लोगों को फाइनेंस किया जा सकता है, मसलन 10 लाख है, 15 लाख है, उनको पैसा दिया जा सकता है, और 20 साल का उनके साथ एग्रीमेंट किया जा सकता है कि आप ये मकान या डबल बेड जो सपोज करें आप घर तैयार करते हैं अटैच बाथ और किचन वगैरह के साथ, तो आप इसको मेंटेन करेंगे और किराए पे जो है हम इसे देंगे, लेकिन आप जो टूरिस्ट वगैरह होंगे रिसीव उनको करेंगे, सर्विसेज देंगे। 50% आपका और 50% जो है वो हमारी टीम का होगा। तो इसको हॉलीडे होम कॉन्सेप्ट कहा जाता है, और इस पे बहुत अच्छा काम हो सकता है पाकिस्तान में। जैसे रिसेंटली आपने देखा पाकिस्तान में जो टूरिस्ट एरियाज हैं वहां पर घरों के या होटल्स के किराए बहुत ज्यादा है, तो ये एक अभी गैप है, इसको बड़े अच्छे तरीके से फिल किया जा सकता है। अगर हम टीम बन के चले तो हम ये काम कर सकते हैं। इसके बाद टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बिल्डअप किए जा सकते हैं, फॉर लाइफ वहां से अर्निंग होती है। शॉपिंग मॉल्स, आपने देखा पाकिस्तान में लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। तो ये मुख्तलिफ जो लोग हैं वो शॉपिंग मॉल क्यों बनाते हैं? शॉपिंग मॉल में जितनी भी दुकानें होती हैं वो सारी स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फुट के हिसाब से किराए पे दी जाती है, और आज आपने बनाया फिर सारी जिंदगी आप वहां से अर्निंग करते रहते हैं। तो अगर सपोज करें हमारी टीम में 1000 बंदा हो और हम सब आपस में मिलकर ये फंडिंग करके एक अपना शॉपिंग मॉल बना लेते हैं लाहौर में, कराची में या रावलपिंडी में, तो क्या हम सारी जिंदगी वहां से एक अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते? वहां से हमें अर्निंग आ रही होगी। इसी तरह से एक बिजनेस सेंटर बनाया जा सकता है जहां पे ऑफिस किराए पे दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत से काम हो सकते हैं जो हम एज ए टीम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये होता है कि हर बंदा अपनी एक ईंट की मस्जिद बना के चलना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया में जो होता है बिजनेस पार्टनरशिप पे होते हैं। बिजनेस जो है जैसे मैंने बताया अभी आपको कि क्राउड फंडिंग हो रही है अमेरिका में, यूके में, लोग एक नहीं 10 लाख 20 लाख लोग मिलकर प्रोजेक्ट्स पे जो है लाखों नहीं अरबों डॉलर्स, मैंने कहा अरबों डॉलर्स के प्रोजेक्ट से इकट्ठे कर रहे हैं। और एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म मैं आपको जैसे बताता हूँ, प्रॉपर्टी पार्टनर के नाम से यूके का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। आप देखें जाकर कितनी ज्यादा मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है। $2000, $3000, $4000 से शुरू करके लाखों की तादाद जो है लोग वो कर रहे हैं। और वो मुनाफे की शरह क्या होती है? 8%, 10%, 12%, 15%, उस हिसाब से। हमारे यहाँ लोग जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पे लूटते हैं, इस वजह से इन्वेस्टमेंट को एक गुनाह समझा जाता है। तो वजह उसकी क्या है? इन्वेस्टमेंट गुनाह नहीं है, गलत भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉडिये और स्कैमर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज बन के लोगों को बहुत ज्यादा लूट चुके हैं। जैसे आपने देखा ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स आपने सुना, B4U सुना, उसके अलावा और बहुत से डबल शाह और इस तरह की कहानियां सुनी आपने।
तो लोग बचपन से ये कहानियां सुनते आ रहे हैं या 10 सालों से 20 सालों से, तो उनके जहनों में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो उन्हें सबसे पहला एक रेड अलार्म उनके माइंड में होता है, वो स्कैम और फ्रॉड का। तो ये बात ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन बात ये है कि निज़ाम जो है दुनिया में कैसे काम कर रहा है, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में और जितने भी एडवांस कंट्रीज है कैसे काम कर रहा है, वहां पर लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि इन्वेस्टमेंट बजाते खुद एक बुरी चीज नहीं है, धोखा और फ्रॉड बुरी चीज है। अगर हम आपस में मिलकर कोई भी प्रोजेक्ट करें जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी लीगली सिक्योर हो और आपके हाथों में उसका कंट्रोल हो, तो उसमें हर्ज क्या है। मसलन अब मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे पैसे दे दें, हर बंदा जो भी मसलन 2000 बंदा है सारे उठ के मुझे पैसे दे दें, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि हम मिलकर प्रोजेक्ट्स करें, हम मिलकर एक टीम बनाएं जिसमें आप और मैं, कुछ आइडियाज मैं शेयर करता हूं, जो मेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है मैं शेयर करता हूं आपके साथ। कुछ आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बैठे हुए हैं, 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्डर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज चला रहे हैं। आप में से ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। तो प्रॉपर्टी मार्केटिंग के हवाले से, सेल के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से हर तरह के तो लोग मौजूद हैं। जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर एक टीम बनाएं, सिंपल साफ दिली के साथ। और मकसद हमारा ये होना चाहिए, दो मेन पर्पस होने चाहिए। एक तो जो भी बंदा है उसकी इन्वेस्टमेंट, पहली बात हमने यकीनी बनानी है कि उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। कोई भी बंदा है, मेरी है, आपकी है या कोई तीसरा बंदा। दूसरी सबसे अहम बात इसमें यह है कि उसमें जो हलाल का मुनाफा है वो मुनासिब होना चाहिए। तीसरी इसमें अहम बात आप ये ले लेते हैं कि जो भी बंदा वो प्रोजेक्ट में हमसे सपोज करें घर खरीद रहा है तो उसको भी सहूलत होनी चाहिए। मसलन एक बंदा आता है हमारे पास, हमने घर बनाया, सेल कर रहे हैं, तो वो 50% कैश देकर बाकी जो 50% अमाउंट है बगैर सूद के 3 साल के अरसे में हमें दे सकता है आसान किस्तों में। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते हैं जिससे आम लोगों को फायदा हो। आज आप देखें बहुत से हमारे लोग जो है मजबूर हैं, उन्हें कोई रिलायबल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मसलन एक बंदा रिटायर्ड हो गया अपनी जॉब से, उसके बाद 10 लाख 20 लाख या 30 लाख रुपया है, वो कहता है कि मैं इस पैसे को खाऊं नहीं बल्कि कहीं इन्वेस्ट कर दूं और वहां से मुझे हलाल इनकम आती रहे और मेरा पैसा भी सिक्योर रहे। तो वो इसीलिए अपना 5 या 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि उसका बुढ़ापा आसानी से गुजर जाए। या कोई बेवा है तो वो कहती है कि मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ पैसे इन्वेस्ट कर देती हूँ और उससे मेरा घर का खर्चा चलता रहेगा। या इसी तरह से बहुत से दूसरे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करने का उनका मेन मकसद ये होता है कि उनको, वो कमा नहीं सकते या उनका कोई कमाने वाला नहीं है, और वो क्या करें कि वो चले थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लें, उससे उनकी असल इन्वेस्टमेंट महफूज रहे और वहां से जो अर्निंग आ रही हो उससे उनका घर का चूल्हा चलता रहे और उनका निजाम चलता रहे। तो क्या आपकी नजर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या आपकी नजर में एक पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं और आप या फिर कोई ऐसे पेंशनर या फिर कोई बेवा या कोई ऐसे गरीब बंदा या कोई भी बंदा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वहां पर पूरे एतमाद के साथ इन्वेस्टमेंट कर सके कि यहाँ पर मेरा पैसा डूबेगा नहीं और यहाँ पे मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा। लालच लोग देते हैं 50%, 30%, बल्कि सालाना, हम तो बात कर रहे हैं ना कि सालाना 20 से 30% प्रॉफिट होता है, लोग महाना 20 से 25% महीने का प्रॉफिट देने की बातें करते हैं, यानी कि आपको सिर्फ 4 से 6 महीनों में आपका 100% रिटर्न हो जाएगा। दुनिया में इतनी तेजी से कहीं इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करती जितनी तेजी से पाकिस्तान में लोग दावे करते हैं। फिर एट द एंड क्या होता है कि वो लूट कर भाग जाते हैं, अरबों रुपया, लाखों भी नहीं, करोड़ों भी नहीं, अरबों रुपया। वजह क्या है? एक तो पहली बात कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ये पहले रिसर्च वर्क नहीं करते और ये नहीं देखते कि जो रियल बिजनेस होता है उसमें तो 20 या 30% सालाना मुनाफा आ जाना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ग्रेट बात है जब आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है
और आपका मुनाफा भी सालाना अगर 20-30% आ रहा है तो ये आइडियल है, क्योंकि बैंक्स जो होते हैं वो सालाना आपको कितना 10 या 11 या 12% देते हैं। तो अगर आपको 20 या 30 या 25% आ रहा है तो बैंक की निस्बत तो डबल आ रहा है आपको, और हलाल भी है। तो वो जो बंदे आपको एक ही साल में फर्ज करें 100% 200% मुनाफा दे रहे हैं, मसलन वो सालाना 20% दे रहे हैं, सॉरी महाना 20% दे रहे हैं, तो वो कैसे दे रहे हैं आपको? वो क्या करते हैं, वो सिर्फ लोगों का ही पैसा लोगों को दे रहे हैं, जिसे पोंजी स्कीम वगैरह कहते हैं। तो ये सारी बातें बुरी तो है ही, लेकिन हम इनको कब तक बुरा कहते रहेंगे और खुद अपना कोई सिस्टम जनरेट नहीं करेंगे। इस पे हमने काम शुरू किया टर्की और आज़रबाईजान में, और आपके बहुत ही ज़्यादा तावन से और प्यार से हमें मज़ीद हौसला बना कि हम इसे पाकिस्तान में, जो हमारा अपना मुल्क है, वहाँ पर काम करें। और हम ये काम इस तरह से करना चाहते हैं कि एक तो ये लीगल हो, दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो लोगों की, तीसरा ये कि जो भी हम प्रोजेक्ट करें उसमें लोगों की मसलन भलाई का भी काम हो। मसलन पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी सेक्टर में काम हो रहा है वो ज़्यादातर जो जिसे हम मिडिल इनकम तबका कहते हैं उन लोगों के लिए काम हो रहा है, जो रहायशी स्कीमें बन रही हैं, जो भी काम हो रहा है, गरीब लोगों के लिए काम बहुत कम हो रहा है। तो अगर हम छोटे घर बनाकर, मसलन 2 मरले 3 मरले के घर बनाकर, सस्ते घर बनाकर उनको इस तरह से दें कि मसलन 50% आप कैश दे सकते हैं या 30% कैश दे सकते हैं, बाकी जो रकम है आप 3 साल के आसान किस्तों में दे सकते हैं। तो इस तरह के काम अगर हम करें और उसके साथ साथ कुछ हम हॉस्टल बना लें, कुछ हम दुकानें लेके किराए पे दे दें, कुछ हम दफ्तर बना लें, कुछ अपना बिजनेस सेंटर बना लें, कोई शॉपिंग मॉल बना लें, तो इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम मिल के कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो जितने भी टीम मेंबर्स हों वो एक तो मुखलिस होने चाहिए, दूसरी ये कि वो मेहनती होने चाहिए, और तीसरा ये कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इस प्लेटफॉर्म को वो अपना प्लेटफॉर्म समझे, और चौथी अहम बात ये कि वो दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र करने वाले हों। उनके दिलों में ये हो कि हम जाने से पहले कोई ऐसा काम करके जाएं जिससे दुनिया का भला होता रहे, और उनकी दुआओं की वजह से, हमारे इस अच्छे काम की वजह से मरने के बाद हमारी कब्रों में ठंडी हवा आती रहे और अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ कर दे। तो अगर हम कोई पॉजिटिव सोच रखेंगे, अगर हम कोई जाने से पहले कुछ अच्छा करके जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि उसका हमें ज़रूर सिला मिलेगा। पैसा तो यहीं पे रह जाना है, मसलन जितनी भी दौलत हम कमा लेंगे, मैं कमा लूंगा, आप कमा लेंगे, आपके पास 10 खरब रुपया भी हो, मेरे पास 100 खरब रुपया भी हो, रहना तो यहीं पर ही है। मैंने कब्र में तो अपने साथ लेके नहीं जाना, और ना ही आपने लेके जाना है। तो फिर हमें किसी का हक मारने, किसी के साथ फ्रॉड करने की मेरे ख्याल में तो जरूरत नहीं रह जाती। अगर आपके पास भी नॉलेज, एक्सपीरियंस है और अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं और प्रॉपर्टी का आप एक्सपीरियंस रखते हैं, तो मैं आपको दावत देता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें। हम एक टीम बनाएं, आप भी मशवरा दें, मैं भी मशवरा देता हूँ, हम मिलके एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें हम लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकें, जिसमें एक ऐसा सेटअप हो, एक ऐसा सिस्टम हो कि लोग पूरे एतमाद के साथ 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी हम देखें, कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो पूरे यकीन के साथ कर सके कि एक तो उसकी असल रकम महफूज होगी, और दूसरा उसे जो मुनाफा मिलेगा वो हलाल का मुनाफा होगा, वो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ये तो आगे डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके मुनाफे की अपनी शरह होती है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके मुनाफे की अपनी शरह होती है, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट हम लाना चाह रहे हैं वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है कि टीम वर्क करते हुए, मसलन 25 लोगों की टीम एक प्रोजेक्ट करती है, दूसरे 25 लोगों की टीम दूसरा प्रोजेक्ट करती है, तीसरे 25 लोगों की टीम तीसरा प्रोजेक्ट करती है, तो हर 25-25 लोगों की टीमें बनाकर ये 100 टीम हो सकती है, 1000 टीमें हो सकती हैं। हम सब आपस में जुड़े हुए होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन लीगल मैटर्स को डील करने के लिए, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को डील करने के लिए हम छोटी छोटी टीमें बना देंगे जो आपस में एक दूसरे के साथ इन मामलात को बेहतर डील कर लेंगे। ओवरऑल हम एक सारे बिग
नेटवर्क के साथ जुड़े हुए होंगे, हमारी एक अपनी वेबसाइट होगी और ओवरऑल ये हमारा पूरा एक सिस्टम होगा जिसमें हम ब्रोकरेज सर्विसेज भी दे रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी दे रहे होंगे, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विसेज भी दे रहे होंगे, और जिसमें कोई बंदा $1000 मिनिमम से इन्वेस्टमेंट करते हुए कल को वो चाहे 2000 कर सकता है, $3000 कर सकता है, $5000 कर सकता है। ओवरसीज भाई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो भी पूरे एतमाद के साथ कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें हम सब मिलकर उस सिस्टम को आगे बढ़ाएं भी और उसके तरक्की करने में और उसके ग्रो करने में एक एक्टिव रोल भी प्ले करें। यानी कि ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं, ये हमारा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, हमारा सेटअप बनना चाहिए, हमारा एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसका एक इनिशिएटिव लिया है। अभी तक हमारे बहुत से भाइयों ने इसमें जो है हमें ज्वाइन किया है। तकरीबन आप ये कह सकते हैं 150 से 200 के करीब हमारे मेंबर्स हैं जो इसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं इसको कैसे फ्यूचर में लॉन्च किया जाए, किस तरह से इसको लीगल सेटअप में बनाया जाए, किस तरह से पेमेंट गारंटीज जो हैं उनको सिक्योर किया जाए, फ्रॉड से बचा जाए, किस तरह से जो है ह्यूमन एरर से बचा जाए। ये सारी चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं और हमारा टारगेट ये है कि आने वाले 5 सालों में हम इसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड करवाएं एज ए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे आपको पता है कि कम से कम 5 करोड़ रुपया सिक्योरिटी चाहिए, उसके साथ साथ 7 से 8 जो बड़े मसलन जैसे आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और अकाउंटेंट, ये सारे और इंटरनल ऑडिटर वगैरह रिक्वायर्ड हैं, वो आपके पास स्टाफ होना चाहिए जो तकरीबन आप महाना जिनको 20 से 30 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो, और एक बड़ा सेटअप होना चाहिए। तो ये बड़ा सेटअप बनाने के लिए, ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हमें चाहिए कि हम कम से कम 2000, 3000 या 5000 मेंबर हों, जो हर बंदा अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करे तो हम ये एक पूरा सेटअप बना सकें। तो जरूरत इस बात की है कि हम इसको सफर को आज शुरू कर रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में हम ये एक बड़ा सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाए, जिसमें हमारा जो ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो और पाकिस्तान का वाहिद वो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हो जिस पर हर बंदा हर तबके से 100% यकीन करते हुए जिसमें इन्वेस्टमेंट करे और उसकी इन्वेस्टमेंट भी 100% सिक्योर हो और उसे जो मुनाफा मिले वो भी 100% हलाल हो, सूद से पाक हो। तो ये इस तरह का हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपके तावन की, आपके साथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में हैं, सऊदी अरब, दुबई, यूरोप, यूके, जहां से भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे लिख के भेज सकते हैं कि मैं आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है या आर्म प्रॉपर्टी का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहता हूं और आपके साथ मिलकर इन फ्यूचर, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, अभी तो डिस्कशंस होंगी, ग्रुप ज्वाइन करेंगे, उसमें सारी गपशप होगी। इन फ्यूचर फिर हम इंशाल्लाह जो लाइक माइंडेड होंगे वो मिलकर आपस में इंशाल्लाह छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करेंगे जिसपे एक दूसरे के ऊपर एतमाद भी बने और आहिस्ता आहिस्ता हम वर्किंग रिलेशनशिप में भी आए, क्योंकि जो एतमाद होता है वो वक्त के साथ बिल्डअप होता है, एक दिन में वो बिल्डअप नहीं हो सकता। मैं जितना भी अच्छा हूँ, जब तक आप मुझे नहीं जान जाते, मैं आपको नहीं जान जाता, हम आपस में लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। तो मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी खामियां हैं, इसी तरह से आप भी इंसान हैं, आप में भी खामियां हैं। और बाज़ दफ़ा होता है कि मैं आपके एतमाद पर पूरा नहीं उतर पाता या मैं आपके म्यार पर पूरा उतर नहीं पाता या मैं आपके काबिल नहीं हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में हम आपस में नहीं चल सकते। लेकिन हमें ये एक सेटअप बनाना है, हमें ये एक सिस्टम बनाना है। अगर आप इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं और आप ओपन माइंडेड हैं, अच्छी सोच के हामिल हैं, अपना एक्सपीरियंस, नॉलेज और अपने रिसोर्सेज से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे लिखें, मैं आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया।